नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें झार सेवा लॉगिन कर लेना है। चलिए हम झार सेवा लॉगिन कर लेते हैं। झार सेवा लॉगिन कर लेने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर सर्विस। जैसे ही हम अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। जब हम व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे जितने भी यहाँ पे सर्विस हैं सब शो हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्लिक करना है, थर्ड नंबर पे क्लिक करना है, फोर्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो 31 नंबर पे हमें मिल जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। जैसे ही इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म पर्सनल डिटेल्स बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहला है एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आवेदन का प्रकार। आप अगर नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल बना सकते हैं, और अगर आपको जल्दी में जरूरत है तो आप तत्काल पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम नॉर्मल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए, आप जो भी हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, श्री श्रीमती कुमारी। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर क्या चाहिए, फ्रेश सर्टिफिकेट करना चाहते हैं या हायर लेवल सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल में फ्रेश सर्टिफिकेट ही बनता है। चलिए फ्रेश सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम एफिडेविट डिटेल्स डालना होता है। एफिडेविट पे आपका दिया हुआ रहेगा इनकम एफिडेविट नंबर, और एफिडेविट आप जिस डेट को करवाइएगा उस डेट को दिया हुआ रहता है, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे तो ऑथराइजेशन डिटेल्स पे यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होता है। 3 ऑप्शन रहता है, या तो आप सर्किल ऑफिसर यानी कि आप अपने ब्लॉक से बना सकते हैं, और नहीं तो अनुमंडल से बनवाना है तो आप एसटीओ सेलेक्ट कर सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, या उससे हायर लेवल बनाना चाहते हैं तो डीसी से बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चलता है कहीं भी सीओ तक ही। तो चलिए हम यहाँ पे सर्किल ऑफिसर सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्किल ऑफिसर सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देना है रिलेशन डिटेल्स। जैसे कि देखिए अगर आप लड़का का बना रहे हैं तो आप वहां पे कीजिएगा सन ऑफ, और यहाँ पे श्री करके पिताजी का नाम डाल देना फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब यहाँ पे अगर आपकी लड़की का है, महिला का है, तो आप लड़की का है तो डॉट ऑफ कर सकते हैं, महिला का है वाइफ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे एड्रेस डिटेल्स में। एड्रेस यहाँ पर ऊपर डाल देना है प्रेजेंट एड्रेस में। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप तय कर लीजिएगा, हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन डाल लेना है, और लोकेशन है। अगर आप देहात से आते हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना है, और अगर आप शहरी हैं तो आपको यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी पे क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर लेते हैं। रूरल पे क्लिक करने के बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक करने के बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपना विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा ही आप इतना चीज करेंगे, पिन कोड डालने को बोलेगा, पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स को छोड़ देना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद परमानेंट एड्रेस में अगर आप सेम कीजिएगा यस, तो आप जो भी प्रेजेंट एड्रेस में डाले वो सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डालना होता है इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स में अगर आप एफिडेविट बनवाते हैं, एफिडेविट अगर आप बनवाते हैं कि मेरा मेरे परिवार का कृषि व अन्य स्रोतों से कुल वार्षिक आय इतना है, तो आपको यहाँ के अगर आप कृषि से दर्शाए हैं तो कृषि से जितना भी आप आय दर्शाए हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कृषि से। इसके बाद अगर आपका एनुअल इनकम अनदर है तो 0 कर देना है, बिजनेस से नहीं है 0 कर देना है, अदर सोर्स से भी 0 कर देना है, हाउस रेंट है वो भी 0 कर देना है, यानी कि आपका फार्मरिंग से ही इतना इनकम है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट सर्विस पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना है, और यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आप देखिए प्रपोज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट आप किस पर्पस के लिए बनवा रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई के लिए बना रहे हैं या नियोजन कार्य के लिए बना रहे हैं। पढ़ाई के लिए बना रहे हैं तो एजुकेशन पे, और नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नौकरी के लिए बना रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अरेस्ट डिक्लेरेशन दिया होता है। अगर आप मोबाइल पे मैसेज पाना चाहते हैं तो यस कर देना है, फीडबैक देना चाहते हैं यस कर देना, नहीं तो नो। ऐसे ऑटोमेटिक यस रहता है, यस पे ही रहने देना है।
यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। जैसा ही हम सबमिट करेंगे तो आ जाएगा अटैच इनक्लोजर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या अटैच करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सैलरी स्लिप का और इनकम रिलेटेड एफिडेविट का। जो भी आप एफिडेविट करवाए होंगे नोटरी से, वो यहाँ पे एफिडेविट अपलोड कर देना। अब यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे पहले हमें फॉर्म नंबर 1, फॉर्म 2, फॉर्म आपका जितने पेज का वो दोनों फॉर्म, इसके बाद आधार कार्ड, पढ़ाई का एक डॉक्यूमेंट और जमीन का रसीद, सारे को एक पीडीएफ में स्कैन करके आपको पीडीएफ बना लेना और पीडीएफ बनाने के बाद एक में अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ पे हम फाइल अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड करके सेव एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो हमें मेक पेमेंट पे लेके चला जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मेक पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपके पास इस तरह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल जाएगा, जो स्लिप आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप झारखंड में आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।